अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब, आज का व्लॉग भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात से। और आप लोग कितनी प्यारी 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 बातों की बात जो है ना, मेरा दिल कर पड़ा कि नहीं नहीं मैं व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। लेकिन लास्ट वाले व्लॉग में तो वाकई मेरा मतलब बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। लेकिन इतने कमेंट्स आए हैं कि फिर मैं मजबूर हो गई और मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया ना ये रिकॉर्ड करना व्लॉग। आजकल ना गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा जो है ना, रात को गर्मी लग रही होती है, तो फिर मैं ना ठंडा बर्फ़ करके ना दूध और उसके अंदर बोतल डाल के ना, तो रात में हम लोग ये पी लेते हैं। वैसे मुझे पता है नुकसानदेह है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ये मत लेके आया करें, ये बोतल वाला काम ठीक नहीं होता। एक तो हमने दूध पीना ही पीना है, तो वो बोतल डाल के हम सारा उसका जो है ना वो काम ख़राब कर देते हैं। तो आप कोई केले या मैंगो भी आजकल आए हुए हैं वो ले आया करें, तो हम शेक बना के ना वो पी लिया करेंगे। ठंडा करके बंदा वो पी लेता है, तो उससे भी गर्मी कम हो जाती है। और ये जार में ना मैंने शुगर डाल ली थी, बड़ा प्यारा सा ये जार है, तो मैंने कहा चले इसमें शुगर डाल लेती हूँ। तो शुगर तो काफ़ी सारी थी, इसमें थोड़ी सी आई थी, बाकी मैंने फिर जो मेरा बॉक्स है वो नॉर्मल यूज़ का, मैंने उसके अंदर डाल दिया। और जनाब, गर्मी का सबसे जो अच्छा तोड़ है ना वो यही है कि तरबूज़ खाएं और तरबूज़ का जूस वगैरह पी लें या खा लें, जैसे भी आपका दिल करे खा लें। तरबूज़ बेस्ट होता है इतनी गर्मी में। ज़बरदस्त है इसका। क्या कर रहे हो आप? तरबूज़ काट रहे हो? चेक कर रहा हूँ। ये रेड तरबूज है, वो डॉक्टर साहब ने कहा था, डॉक्टर खान ने। ये देखें, लाल ये है। तो टीका लगा हुआ है इस पे। और फिटे मुँह तेरे, रेड तरबूज रेड ही निकलना है। हम मरे और तेनू लवे मौला आवे। दिखाओ 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 दिखाओ। हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर खान है ऐ वेख इधर, जो तू ऐंदा कहना ना नहीं खाना, असी ओही खाना हुण। चल निकल। जनाब, यहाँ पे हस्बैंड मेरे लगा रहे थे जी शुगर। और तरबूज जब भी वो लेके आता है ना, वो बड़ा अच्छा तरबूज काटते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं सही से काटना आता है, इसलिए वो खुद ही काटते हैं। तो तरबूज काट रहे थे, तो साथ में उनको ना ये बातें याद आ गई। मुझे तो पता भी नहीं था, ये मैंने अपने हस्बैंड से ही सुना ना। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है। तो कहते हैं चलो मैं थोड़ी सी ना वीडियो बनाता हूँ। अब्दुल अहद, कटिंग करवा के आयो, कटिंग करा के आयो, कटिंग ऊपर करके मुंह दिखाओ, कटिंग। वाओ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतने 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 प्यारे 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 कमेंट्स आए थे लास्ट वाले व्लॉग पे, लेकिन देख लें, मैं मजबूर हो गई हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। और मैं दोबारा से आ गई हूँ। मैं नहीं जाऊँगी कहीं भी इंशाल्लाह। इरादा मेरा पक्का यही था कि नहीं, अब नहीं बनाना। लेकिन इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कि इतने अच्छे अच्छे लोग अल्लाह ताला ने मुझसे मिलवाए हैं यूट्यूब के ज़रिए। तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इंशाल्लाह। कि देख लें, आ गई हूँ मैं आपके सामने। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज कहीं चक्कर ही लगवा दें, इतने दिन हो गए हैं कहीं भी नहीं गए, घर ही रहते हैं। मामा की तरफ जाती हूँ, लेकिन कहीं घूमने फिरने नहीं गए ना। मतलब गए थे संडे को, लास्ट संडे को, लेकिन ऐसे आउटिंग के लिए नहीं गए जैसे हम लोग पहले रोज़ ही निकल जाते थे। तो बस अभी जा रहे हैं, तो हवा भी चल रही है थोड़ी थोड़ी प्यारी प्यारी सी। अल्लाह करे थोड़ा और अच्छा मौसम हो जाए तो मज़े ही आ जाएगा। तो चले चलते हैं। हस्बैंड और बेटा नीचे खड़ा हुआ है, ज़्यादा देर की तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। चले चलते हैं। तो जनाब, यहाँ पे बस फिर हम लोगों ने बिरयानी ले ली। आज मैंने कहा चलें बिरयानी ले लेते हैं, और बिरयानी लेने की वजह मैं आप लोग को आगे बताऊंगी कि उस वजह से फिर हमें बिरयानी लेनी पड़ी थी। हमारा इरादा कोई नहीं था, वैसे ही हम लोग चक्कर लगाने गए थे, लेकिन फिर जो मेरे साथ हुआ वो अभी आप लोग आगे सुनेंगे। तो उस वजह से फिर मुझे ये मतलब बिरयानी लेनी पड़ी, क्योंकि उसके बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आके खाना बनाती। अभी शाम का ही टाइम था, लेकिन जो मेरे साथ हुई है, बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी लिखा हुआ था वो। तो काफ़ी ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया था मेरा। और रात भी जो है ना सारी बहुत मुश्किल गुजरी थी। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। जनाब, मेरे साथ अभी क्या हुआ है कि अभी जब हम लोग निकले थे खाना खाने से पहले, मतलब जब मैंने आपको बताया कि हम निकलने लगे हैं, खाना अभी हमने खा लिया है। हुआ ये कि मैं
जा रही थी और मेरा एकदम से पाँव स्लिप हुआ और मैं सीढ़ियों से बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक मैं प्रॉपर मतलब गिर गई ना। ज़ाहरा मेरी गोद में थी और इतनी ज़ोर से मैं गिरी हूँ ना कि मेरी ये कोनी और ये बैक पूरी की पूरी जो है ना वो ज़ख्मी हो गई है पूरी तरह से। अभी इस टाइम बहुत पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा। खाना मैंने खा लिया है तो मैं अब कोई ना पेन किलर लेती हूँ तो फिर शायद सुकून हो जाएगा थोड़ा। अभी तो पता भी नहीं चल रहा कि लगी कहाँ कहाँ है। जब मैं लेटूंगी ना तो फिर पता चलेगा कि यहाँ भी लगी है वहाँ भी लगी है। सो बहुत बुरा गिरी हूँ मैं। ये देखें जनाब, यहाँ से जब मैं नीचे उतरी हूँ और ये वाली सारी मैं उतर चुकी थी, तो जो नीचे वाली जो ये वाली सीढ़ियाँ ना, यहाँ पे तो ये 4-5 है ना, नीचे 8-10 सीढ़ियाँ हैं। तो मैं ये पहली से स्लिप हुई हूँ और वो एंड तक जो है ना मेरा पाँव स्लिप हुआ है। देन उसके बाद जो आगे वाली थी वो फिर मैं बस उठ के गई हूँ बड़ी मुश्किल से। मेरे हस्बैंड नीचे ही खड़े हुए थे, उन्होंने फटाफट, मैंने इतनी ज़ोर से चीख मारी तो वो फ़ौरन से ही आ गए थे मेरे पास। सो जी, ये थोड़े से मंगवाए हैं मसाले। ये तो बहुत छोटा सा ही ले आए हो आप। गरम मसाला बहुत थोड़ा है और चाट मसाला, और ज़ीरा मिला नहीं था, वो साबुत ले आए थे। ये रहा ज़ीरा। ज़ीरा भी थोड़ा सा ही है लेकिन ना इसको मैं पीस लेती हूँ। और उसके अलावा ना मेरे पास धनिया भी पड़ा हुआ है साबुत थोड़ा सा। ये रहा थोड़ा सा ही है, नज़र ही नहीं आ रहा। इसको भी मैं पीस लेती हूँ। तो ये मसाले जो है ना मैं डालती हूँ बॉक्सेस में। और उसके बाद ये हमारे पास आई हुई है सब्ज़ी। सब्ज़ी में है तोरियाँ, मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट। साथ में लहसुन, अदरक, मिर्चें और प्याज, टमाटर, आलू वगैरह सब मैंने निकाल दिए हैं पहले ही। टमाटर फ्रिज में रख दिए हैं। तो बस ये चीज़ें अब समेटते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं और फिर अपना काम करते हैं बस सारा। रात बड़ी मुश्किल गुजरी है लेकिन गुजार ली थी, दवाई खा ली थी और बस उसके बाद सारी रात तंगी होती रही थी। अभी भी मेडिसिन मंगवाई है, बस वो खाऊंगी और उसके बाद काम करेंगे, क्योंकि हमारा तो काम यही है। हम लोगों ने तो काम ही करना है ना, हम तो ज़्यादा देर रेस्ट नहीं कर सकते, काम करना पड़ता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप मुझे सिर्फ काट के दे दो तो मैं बैठ के काट लूँगी, वो बना लेंगे। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसे खाना बनाते हैं। क्या करने दो, कोई बात नहीं, देख लेती हूँ मैं अभी आके। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है। ये बहुत थोड़ा लेके आए हो आप गरम मसाला, इतना ज़रा सा, 2 पैकेट ही ले आते। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं साथ जाऊँगी आपके, आपको पता नहीं चलता। चाट मसाला शुक्र है ज़्यादा ले आए हैं, वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, गरम मसाले की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत होती भी नहीं है। तौबा, गर्मी कितनी ज़्यादा है, किचन में तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। ये कूलर बंद करके ना तो मुझे एक्सटेंशन दे दो, मैंने मशीन लगानी है। अच्छा, ये वाला कैबिन भी ना मेरा कुछ ज़रा सेट होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा ना इसको भी सेट करती हूँ, चीज़ें निकालती हूँ बाहर। समझ नहीं आ रही मुझे ना, चीज़ें सेट ही नहीं हो रही हैं इसके अंदर सही से। डिब्बियाँ काफ़ी ना इधर उधर हुई हुई हैं। थोड़ा बहुत ये साफ़ भी होने वाला है, इसको साफ़ भी कर लेते हैं, सब कुछ निकाल देती हूँ बाहर। और ये वाला मैं चेंज ही कर देती हूँ। कुछ तो ये कैबिनेट्स माशाल्लाह से हैं ही ऐसे, ज़्यादा साफ़ होने भी नहीं है। ये देखें गाइस, मेरा एक ज़ीरे का पैकेट और निकल आया है मसालों में से, वो काफ़ी सारा हो गया है। तो वैसे तो साबुत ज़ीरा भी चाहिए होता है, मैं ऐसे ही रख लूँगी, कहीं और से जाऊँगी ना तो फिर पिसा हुआ ले आऊँगी, तो ये मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ।
सो जनाब बस यहाँ पे मैंने कहा कि चलें किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं। ये मसाला बॉक्सेस का क्या होता है, हर वक्त जो है ना समझ ही नहीं आ रही होती है, कोई चीज़ चाहिए होती है वो पीछे पड़ी है और जो नहीं चाहिए वो आगे पड़ी है। तो मैंने कहा इसको ऐसे सेट करती हूँ कि जो मेरी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आगे मैं रख देती हूँ और जो दूसरी है ना वो पीछे रख देती हूँ। तो फिर ये कैबिन भी जो है वो साफ़ हो जाए। मसालों वाले कैबिन में मसाले वगैरह ये वो थोड़ा थोड़ा गिरता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऑयल पड़ा होता है, ऑयल के निशान लग जाते हैं। तो अच्छे से मैंने कहा इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। पहले तो ना ये छोटे भाई ने साफ़ किया था, तो उसको जितना समझ आई थी उसने माशाल्लाह से कर दिया था। तो अब मैंने कहा कि चले एक दफ़ा मैं ख़ुद भी इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और जब से वापस आई हूँ ना, अब माशाल्लाह छोटी बेटी है, ज़ाहिर है अब्दुल हाद के साथ भी ऐसे ही होता था कि काम बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता था। 2 दिन बाद कभी 1 दिन खाना बन जाता था, कभी 3 दिन बाद। तो ज़ाहिर है कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है कि उनको देखना ज़रूरी होता है, तो बाकी काम फिर ऐसे ही हो रहे होते हैं। तो माशाल्लाह फिर भी ये है कि खाना वगैरह तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन बीच में कोई 10 चक्कर मेरे लग रहे होते हैं कमरे में, कभी ज़हरा को देखने के लिए, कभी अब्दुल अहद को कोई ना कोई काम जो है वो ख़राब कर देता है। अब्दुल अहद का शरारतों वाला अब है सारा, तो वो कोई ना कोई शरारत करता रहता है, तो उसको देखने के लिए बार बार आना पड़ता है। तो एनीवेज़ बस इस तरह से फिर किचन के काम भी चलते रहते हैं और अंदर के काम भी चलते रहते हैं। तो ये बस मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और ऊपर वाला भी जो कैबिनेट है उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरी चीज़ें नहीं पड़ी हुई जो रोटी वगैरह के लिए होती है। बेलना पड़ा हुआ है, आटा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऑयल रखा हुआ है मैंने उधर, और एक मेरा मसाला बॉक्स पड़ा हुआ है जो 4 वाला है। तो बस वहाँ पे वही चीज़ें हैं, उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं सेट करके ऐसे रखूँगी कि जो रोज़ की चीज़ें हैं वो सामने हों। सो ये मैंने कहा था काली मिर्च वाला जो ये बॉक्स है ना इसको मैं चेंज कर लूँगी। ये है तो ये शीशे का, लेकिन ना उसके ऊपर वो स्टिकर सा लगा हुआ है, तो वो उतरना भी नहीं है और वो ना अजीब लगता है बहुत ज़्यादा। सो इसलिए मैंने कहा इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐसे ही रख दिया। कोई खाली होगा तो फिर मैं उसकी जगह पे इसको डाल दूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें मैं रख दूँगी। सो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा और सब ने मुझे अपनी दुआ में याद रखा है। जल्दी जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, काफ़ी ज़्यादा चोट लग गया मुझे सीढ़ियों से गिर के। सो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा, जल्दी जल्दी से सेट हो जाऊँ। बच्चों के साथ भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह फिर हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।